नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SGS डिजिटल विलेज में। दोस्तों, पेंशन योजना को लेकर के काफ़ी लंबे से इंतजार चल रहे हैं। उस चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा नहीं करने वाले हैं। दोस्तों, पेंशन योजना में बढ़े हुए राशि कब से मिलेंगे, इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। चूँकि 2500 पेंशन को लेकर के आप काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि कब आप लोगों को सरकार के द्वारा किया गया वादा, जो कि मैया सम्मान योजना के बराबर 2500 रुपया पेंशन देने की जो बातें कही गई थी, चुनावी घोषणा थे, कई बार इस पर चर्चाएं हुई हैं, लेकिन 2500 लेकर के क्या अपडेट है। चूँकि कैबिनेट की बैठक अभी चल रही है और इस बीच में बड़े बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं, जिस निर्णय में हम आज ये देखने वाले हैं कि यहाँ पर देखिए कि 14,231 करोड़ रुपये जारी हुए हैं। अब जो 14,231 करोड़ रुपये जारी हुए हैं, उसमें वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए क्या अपडेट है। क्या इस बार उन लोगों को बढ़ी हुई राशि मिलेंगे, या फिर क्योंकि आप देखते आ रहे हैं कि सरकार बातें करती हैं और हर महीना आप लोगों के खाते में जब पेंशन देने की बारी आती है तो वही 1-1 हज़ार रुपये आपके खाते में मिलते हैं। तो अभी हम आप लोगों को सारे कुछ क्लियर बताने वाले हैं। अब मिलेगा 2500 रुपया पेंशन। दोस्तों, कैबिनेट में इसकी मंजूरी मिल गई है 14,223 रुपये को। आइए विस्तार से जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें, क्योंकि पेंशन योजना और सरकारी अन्य योजनाओं के जो नए अपडेट होंगे आपको सबसे पहले पहुंच पाएंगे और आप अपडेट को देख पाएंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, जिस पेपर के कटिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं वो आपके सामने देख सकते हैं, जिसमें देखिए 16वें वित्त आयोग के समक्ष मंत्री दीपिका ने समय पर अनुदान की मांग रखी। झारखंड की पंचायतों को मिलेंगे 14,231 करोड़ रुपये। क्यों मिलेंगे दोस्तों, यहाँ पर सारे कुछ लिखे हुए हैं। आइए सारे कुछ को हम विस्तार से जान लेते हैं। और यहाँ पर दो और अपडेट हैं वृद्धा, विधवा, दिव्यांग लोगों के लिए कि आप लोगों के जो खाते हैं उसको सुरक्षित कैसे रखना है। क्योंकि आए दिन आप ये अखबार में सुन रहे होंगे कि आप लोगों के खाते से पेंशन के पैसे उड़ाए जा रहे हैं या फिर आपके साथ फ्रॉड हो जा रहा है। उस चीज़ को भी बचना है। चूँकि सरकार की तरफ से एक ये भी अपडेट आ रहे हैं कि अभी झारखंड में जितने बारिश होना चाहिए था उतना बारिश नहीं होने वाले हैं, तो सुखाड़ को लेकर के भी क्यास लगा जाए। अगर सुखाड़ होती है तो क्या क्या सावधानियां बरतनी है। यहाँ पर एक और योजना है मिलेट मिशन योजना, जिसमें 3,000 से लेकर के 15,000 रुपये मिलते हैं, जिसमें आप लोग का मड़ुआ, कोदो, जोंडरा, मतलब जो पुराने चीज़ें थे उन लोगों को बढ़ावा देने के लिए, जो फसलें पुराने तरह से ख़त्म हो रहे थे उनको संरक्षण करने के लिए सरकार मिलेट मिशन योजना चला रही है, जो कि मैं अभी आपको आगे दिखाने वाला हूँ। अब दोस्तों, ये अपडेट देखिए रांची का है। 4,345 पंचायतों को 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर 2026 और 27 से 2030-31 के बीच 14,231 करोड़ रुपये मिलेंगे। इसमें 11,385 करोड़ रुपये बेसिक ग्रांट और 2,846 करोड़ रुपये परफॉर्मिंग और शामिल है। इस अनुदान राशि को साथ समय उपलब्ध कराने की मांग झारखंड के ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान रखी। उन्होंने 20% परफॉर्मेंस ग्रांट को जारी करने का उदाहरण देते हुए, दोस्तों, यहाँ पर दीपिका पांडे सिंह जो हैं वो दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान उन्होंने यहाँ पर मांग रखी और 20% ग्रांट जो है वो अभी मांगने की यहाँ पर बात कही है। अब 16वें वित्त आयोग में निर्धारित किया गया है कि समय पर अनुदान राशि निर्गत कराया जाए, ताकि विकास के जो कार्य हैं वो यहाँ पर निरंतर चलते आए। अब दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए पेंशन योजना को लेकर के कोई अपडेट है भी या नहीं है। क्योंकि 15वें वित्त आयोग का बकाया 750 करोड़ रुपये जो बकाए थे वो मिल गए। कार्यशाला के दौरान दीपिका पांडे सिंह
ने 16वें वित्त आयोग के समक्ष बकाये का मामला उठाया। उन्होंने मांग की कि 15वें वित्त आयोग के तहत झारखंड को मिलने वाली बकाया राशि का भुगतान किया जाए। जानकारी के अनुसार झारखंड को 15वें वित्त आयोग के 3000 करोड़ की अनुदान में से 2250 करोड़ रुपये अब तक उन्हें मिले हैं। बाकी 750 करोड़ रुपये जो बकाए हैं वो भी यहाँ पर मांग किए हैं। अब इससे होगा क्या, पंचायत को विकास को लेकर के यहाँ पर सारी बातें कही गई है। अब यहाँ पर तो आप लोगों के लिए कोई भी जो पेंशन योजना के लेकर के बातें हैं वो यहाँ पर कोई भी चर्चा भी नहीं की गई है, जबकि यहाँ पर 14,231 करोड़ रुपये पंचायत में खर्च करने हैं, लेकिन पेंशन योजना पे खर्च नहीं करने वाली है। अगर देखा जाए तो पेंशन योजना के साथ सरकार भेदभाव करती है। कैसे कहोगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल दोस्तों, मैया सम्मान योजना का जो पैसा है वो झारखंड के 24 जिलों में लगभग मिल गए हैं। कुछ एक आध दो जिले हैं जहाँ पर नहीं मिले होंगे, लेकिन अधिकतर जिले में मिल गए हैं। लेकिन पेंशन योजना के जो लाभार्थी हैं, गिने चुने 2-4 जिला में ही पेंशन के पैसे मिले हैं। बाकी अन्य जिला में प्रतीक्षा कर रहे हैं लाभुक कि उन लोगों को पेंशन योजना के पैसे कम मिलेंगे, लेकिन इन पर कोई अभी तक चर्चाएं नहीं हुई हैं। वे लोग काफ़ी परेशान हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, लेकिन उनको पेंशन नहीं दिया जा रहा है। सरकार की उन चीज़ों पर कोई ध्यान ही नहीं जा रही है। जबकि पेंशन योजना के जो लाभार्थी हैं उनका एकमात्र श्रेय रहता है, एकमात्र आशा रहता है, वो रहता है कि उनको जब पेंशन मिलेगा उस पैसे से वो अपने गुजर बसर करेंगे। लेकिन सरकार के ध्यान इस पर नहीं है। मैया योजना के लोगों को तो भेज दिए, 5-5 हज़ार रुपये भेज दिए। वहीं पर पेंशन योजना के जो लाभार्थी हैं उनको मार्च महीने के बाद से उनको बकाए हैं, लेकिन सरकार का 3000 रुपया हो गया, लेकिन सरकार ने अभी तक जारी नहीं की है। अब जैसे हमारे पास कोई नई अपडेट आएंगे दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन जो सरकार की दोहरी चरित्र है मैं आप लोगों के बीच में रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो सुखाड़ के बारे में हम चर्चाएं कर रहे थे कि संभावित सुखाड़ है, उसको लेकर के सरकार अभी से ही पूरी तैयारी कर ली है कि कैसे क्या करना है। इन्होंने सबसे पहले, झारखंड राज्य ने केंद्र को सबसे पहले इसके बारे में जानकारी दे दी है कि जितना बारिश होना चाहिए था इस वर्ष उतना बारिश नहीं हो रही है। जब बारिश नहीं हो रही है, फसल भी अच्छे से नहीं हो पाएंगी। और जो मिलेट मिशन योजना के बारे में मैंने बताया था वो यही पेपर के कटिंग में है, आप चाहें तो इसको बढ़िया से पढ़ करके सारे कुछ को यहाँ पर से देख सकते हैं। अब पेंशन योजना के लोगों को देखिए कैसे ठगी हो रहा है। मोबाइल चोरी, फर्जी लिंक, OTP के जाल में फंस रहे लोग। 8 लोगों के खाते से साइबर अपराधियों ने उड़ाए 46 लाख रुपये। बुजुर्ग सबसे ज़्यादा बने हैं शिकार। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो टारगेट किया जा रहा है वो बुजुर्गों को किया जा रहा है, क्योंकि बुजुर्गों को लालच देना बड़ी आसान होता है और वे लोग इनके झांसे में आ जाते हैं। और झांसे में आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, अब यहाँ देखिए पेंशन कार्ड के नाम पर 9.69 लाख की ठगी कर ली है। वही देखिए बुजुर्गों के 2 खातों से 4,96,000 रुपये उड़ा दिए हैं। हवाई नगर रोड 5 निवासी असित बरन दास 68 साल का है। 19 जून की शाम सलीमार बाजार में मोबाइल चोरी हो गया था। उन्होंने तुरंत सिम ब्लॉक करवाया और 21 से 24 जून को धुरवा थाना तथा 29 जून को साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। नया सिम लेने के बाद पता चला कि यूनियन बैंक खाते से 18 ट्रांजैक्शन में 3,32,000 रुपये, बंधन बैंक खाते से 16 ट्रांजैक्शन में 1,63,000 रुपये उड़ा दिए गए हैं। मतलब यहाँ पर जो शिकार हो रहे हैं वे बुजुर्ग हो रहे हैं। यहाँ पर किसी का मोबाइल चोरी कर लिया जा रहा है तो किसी के पेंशन कार्ड बनाने के नाम से ठगी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं बुजुर्गों को टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए वृद्धा के खाते से 6,77,000 रुपये गायब किए। कैसे किए? मोहराबादी निवासी 66 वर्षीय महिला के खाते में 10 से 18 जून के बीच में 6,77,000 रुपये की अवैध निकासी कर ली गई। पासबुक अपडेट कराने पर घोटाला का पता चला। महिला ने बताया कि उनके KYC अपडेट का मैसेज मिला था, लेकिन उन्होंने किसी लिंक पर क्लिक नहीं किया था, इसके बावजूद भी खाते से पैसे कट गए। तो यहाँ पर हम कहना चाहते हैं कि आप लोग सचेत रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती के वजह से आपके लाखों के जमा पूंजी उड़ सकते हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा। बाकी पेंशन योजना को लेकर के अभी यहाँ पर किसी प्रकार से कोई चर्चा नहीं की गई। कैबिनेट के बैठक अभी चल रहे हैं। जैसे भी जो भी नई अपडेट आएंगी मैं आप लोगों को सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। लेकिन अभी जो आप लोगों को पिछले 3 महीना से पैसे बकाए हैं
उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है आने वाले समय में बताएंगे। जब कोई नई अपडेट आएंगे सबसे पहले मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंचा दूंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लोगों के साथ साझा कर दीजिएगा, क्योंकि नई नई अपडेट हम आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंचाते रहते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।